अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा कि अजान के वक्त खास तौर पर फजर की अजान के वक्त बहुत ज्यादा कुत्ते रोते हैं। इनकी क्या वजह है, किस वजह से ये कुत्ते रोते हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको अजान से जुड़े एक अजीम मोज़े के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अजान के क्या क्या आदाब हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खास तौर पर फजर की अजान के वक्त क्यों होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी गई, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके। लेकिन ये जानवर इन्हें देख सकते हैं और बेजुबान होने की वजह से इंसान को नहीं बता सकते, लिहाजा वो ऐसे रोने की आवाज़ें निकालकर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, खासकर फजर की अजान, तो जितने भी शैतान और बलाएं होती हैं वो रात के वक्त ज़्यादा निकलते हैं और अजान की आवाज़ सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएं वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है तो उन्हें मनहूस समझकर लोग उन्हें भगा देते हैं। वो बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे ये इल्म होता है कि इस इलाके में कोई भी मुसीबत आने वाली है और वो इंसानों को आगाह करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अजान ही के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि अजान के आदाब क्या हैं और कौन से काम आपने अजान के दौरान नहीं करने होते। लेकिन इससे पहले आपको अजान से जुड़े एक मौजे के बारे में बताते हैं, जिसको सुनकर आप भी बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। और ये मौजज़ा अल्लाह ताला की अज़मत की एक बहुत बड़ी दलील भी है। और ये मौजज़ा ये है कि अज़ान की आवाज़ ऐसी वाहिद आवाज़ है जो कि दुनिया भर में 24 घंटे गूंजती रहती है, और 24 घंटों में कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें अज़ान की आवाज़ दुनिया में ना गूंज रही हो। ये आवाज़ मुसलमानों को नमाज के लिए पुकारती है और हर वक्त कानों में रस घोलती है। दुनिया भर के माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में हर वक्त गूंजने वाली आवाज़ अजान की आवाज़ है। ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह की अजमत और बड़ाई का इकरार हर लम्हे कायनात में बुलंद रहता है। इस मौजज़े के बारे में सुनकर हर शख्स सुबहान अल्लाह कह उठता है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने हिस्से का सुबहान अल्लाह लाजमी तहरीर कीजिएगा। दोस्तों, ये था नमाज से जुड़ा अजीम मौजज़ा। चलिए अब आपको अजान के आदाब बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अगर अजान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हों तो अजान के वक्त खामोश हो जाए। नंबर 5, अजान की कदर ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और अजान का जवाब दें। नंबर 7, रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाएं। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त में किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त में औरतों को सर ढांपना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी सोना नहीं चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13,
حیض و نفاس والی عورت کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 14، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ نمبر 15، پیشاب یا پخانہ کرنے والے اذان کا جواب نہ دیں۔ دوستو، اذان کے دوران ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔